Assalamualaikum students, hope so all of you are doing well. Let's start our lecture. In previous lecture we were discussing about angular motion, in which we will discussed displacement that is represented by theta, velocity that is represented by omega, and मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे थीटा ओवर टी होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक हो गया. इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल ओमेगा ओवर डेल टी. ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़, कि एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, लीनियर के लिए हम लोग देख चुके थे. लीनियर अभी से लेकर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में, आई थिंक 10th में भी यूज़ की होंगी. लीनियर में क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम लोग लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन लेते हैं. ठीक है, बट एंगुलर का जो केस होता है, एंगुलर में हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोशन वो होती है जिसमें हम लोग चीज़ ले रहे होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है. ठीक है, या रोटेट कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं कि एंगुलर है. तो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने देखना है आज. ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोगों की बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, जिसमें हम लोग ले रहे हैं एक सर्कल. सपोज अब मैं कहती हूँ कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए अपने घर से कॉलेज तक आते हैं. ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं. सपोज मैं कहती हूँ बाइक है, तो बाइक के जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं. रोटेट होने के साथ वो क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोशन, और उसके साथ साथ वो आगे की तरफ ट्रांसलेट हो रहे होते हैं. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो यूँ रोटेशन भी कर रहे हैं, एंगुलर मोशन जिसमें आ जाती है, और वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है. ये एंगुलर और लीनियर मोशन का आपस में रिलेशन है कि बॉडी रोटेट करने के साथ साथ लीनियरली भी मूव करती है आगे की तरफ, तभी तो वो पहुंच जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक. अब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये सपोज मैं कहती हूँ कि ये चीज़ सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है. सपोज मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने एक स्टोन अटैच किया है किसी स्प्रिंग के साथ, और मैं उसको इस तरह सर्कुलर फॉर्म में मूव करवा रही हूँ. ये सेंटर है ओ उस सर्कल का. ठीक हो गया. पहले वो बॉडी ए पॉइंट पे, ए से वो मूव करके आती है बी पॉइंट तक. टाइम उसको लगेगा. ठीक है, उसको डेल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब मैं ये कह रही हूँ, ये जो आर्क है ए से लेकर बी तक, अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, ठीक है, अगर ये आर्क ए बी इसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल आ जाती है, तो ये जो सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है, ये मैं कह देती हूँ ये 1 रेडियन है. ठीक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक नंबर जो यूनिट था, सप्लीमेंट्री यूनिट वाला टॉपिक रेडियन वाला, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास ये जो आर्क है ए बी, इसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल आ जाती है, तो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा होता है वो होता है 1 रेडियन. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट डी कंसीडर करती हूँ. ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ये डी बी भी एक आर्क बना रही है, इसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल नहीं है. ये आप लोग देख सकते हैं ये इससे छोटी है, तो इसको मैं कह देती हूँ एस. ठीक है, यहाँ पे मैंने स्मॉल एस से इसको डिनोट किया. अब ये जो एंगल डी ओ बी है, ये आपके पास 1 रेडियन नहीं होगा, बल्कि हम लोगों ने इसको डिनोट किया है थीटा से. ठीक है, अब ये याद रहे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास ए बी आर्क आर के इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल के, तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन. और अगर आपके पास डी बी जो आर्क है उसकी लेंथ है एस. ठीक है, तो उस टाइम पे जो एंगल बनेगा वो आएगा डी ओ बी इज इक्वल टू थीटा. ठीक हो गया. अब इन्हीं दोनों चीज़ों को हम लोग रिलेट करके यूज़ करेंगे आगे की तरफ. अब बायोज्योमेट्री या बायोमैथमेटिकल फॉर्म आप लोग कह सकते हैं. अगर हम लोग मैथमेटिक्स में देखें, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो इसी तरह हम लोगों ने प्रोपोर्शन ले लिया, ये रेशियो ले लिया, आर्क डी बी ओवर आर्क ए बी. ठीक है, दोनों आर्क्स की आगे यहाँ पे रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इसके. अब डी बी जो आर्क था उसके लिए एंगल था डी ओ बी, और जो ए बी आर्क थी उसके लिए एंगल था ए ओ बी. ठीक है, तो ये इस तरह इसका प्रोपोर्शन आ गया, यहाँ पे एंगल का रेशियो आ गई और यहाँ पे आर्क की रेशियो आ गई. ठीक है, अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डी बी किसकी इक्वल थी, एस के, और ए बी किसकी इक्वल है, आर के.
ठीक है। मैं अगर आपको दोबारा दिखा दूं, डी बी एस के इक्वल है और यहाँ से ए से लेकर बी तक जो आर्क थी वो रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल है, ठीक है। इसी तरह ये जो एंगल है ए ओ बी 1 रेडियन है और जो एंगल डी ओ बी है वो थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं, तो एस ओवर आर इज इक्वल टू थीटा ओवर रेडियन आ जाएगा। यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये 1 रेडियन है, इस वजह से ये खत्म हो गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जो हमें दो मोशंस के साथ रिलेट करके बताती है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एस लीनियर के लिए आ जाता है और थीटा यहाँ पे एंगुलर का केस आ जाता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग वेलोसिटी की तरफ, कि एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन आता है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आप लोग अगर ये जनरल फॉर्म देखें, एस इज इक्वल टू वी टी, ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। एस इज इक्वल टू वी टी आप लोग ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन के केस में लेते होते हैं, ठीक है। और एस इज इक्वल टू आर थीटा, अभी आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आता है वी टी इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। इस साइड पे भी एस है और इस साइड पे भी एस है इसके, तो वी टी इज इक्वल टू आर थीटा आ जाता है, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास रिलेशन आता है वी इज इक्वल टू आर थीटा ओवर टी, ठीक है। वी इज इक्वल टू आर थीटा ओवर टी आ जाता है। तो थीटा ओवर टी क्या चीज़ है, थीटा ओवर टी हमारे पास आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाता है। ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है, ये इक्वेशन हमें शो कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक हो गया। v आपके पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स के दरमियान हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अगर रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम लोग कहते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये साइन प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे आर वेक्टर क्वांटिटी आ गया और बी आपके पास आ गई नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करें, राइट हैंड की फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में वो चीज़ मूव कर रही है, तो थंब जो होता है वो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की, और वो हमेशा लॉन्ग एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास ओमेगा क्रॉस आर है, क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो आपको पता है साइन थीटा आता है, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा है 90 डिग्री तो आपको पता है साइन मैक्सिमम होता है उस टाइम पे, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो फिर हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ। तो अब देखना है कि एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है। a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी, ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर जिसको हम लोग कहते हैं। ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे वी एफ और वी आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाता है ओमेगा एफ क्रॉस आर, ठीक है, माइनस ओमेगा आई क्रॉस आर। तो आर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये रिलेशन आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल टी। तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल टी, ये चीज आपको क्या बता रही है, ये बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा क्या चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसमें भी दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। अगर आपके पास थीटा होगा 90 डिग्री तो आपके पास ये चीज मैक्सिमम आएगी, मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी अल्फा क्रॉस अल्फा आर, सॉरी, ठीक है, क्रॉस खत्म हो जाएगा, साइन थीटा आएगा, साइन 90 मैक्सिमम होता है, इस वजह से ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें रिलेशन बता रही है एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन का, ठीक है। ए इसमें लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ लें।